सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से एक और कार्यक्रम लेकर आया हूँ माननीय श्री एल रावल जी, अमृतलाल रावल जी के साथ। अभी तो आप, मैं क्या दूँ उनका इंट्रोडक्शन, आप पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। रावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने इससे पहले एक और वीडियो बनाया भारत की धार्मिक राष्ट्रीय एकता और उसकी समस्याओं के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, बड़ी गंभीर बात करेंगे, जो कि उस वीडियो में शुरू हमने करी थी पर लेंथ की वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि भारत तकनीकी रूप से फिर वही पहुंच गया है जहां पर वो आज से 200 या 300 साल पहले था, जब यूरोप के लोग यहाँ पर आए धीरे धीरे और अपनी तकनीकी दक्षता के कारण अपने साम्राज्यवाद को यहाँ पर स्थापित किया। तो सर, मेरी जो भावना है, मैं जो आजकल हमारे चैनल के लिए बहुत सारे मैंने विज्ञान और नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो नए कई वीडियोस बनाए, और उसके लिए मैंने रिसर्च भी करी, कई पुस्तकें मैं पढ़ रहा हूँ। तो सर, मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोग फिर उसी स्थान पे पहुंच गए हैं। आपको क्या लगता है? मतलब जो हम क्या मतलब अंग्रेजों के आने से पहले की आप बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे हम जिस समय जब अंग्रेज आए, तो उस समय जब हमारा स्तर था तकनीकी रूप से, और जिस स्तर पे वो पहुंच गए थे, अगर हम उनके यहाँ पर देखें, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुई, बंदूकें उनके यहाँ बनी, हम तलवारों से लड़ रहे थे। उनका जो जहाजी थे, उनके समुद्री जहाज की जो तकनीक थी वो अधिक विकसित थी, उनकी नौकायान अधिक विकसित था, हमारा उतना विकसित नहीं था। तो आज अगर हम तकनीक को देखें, आप, जैसे कि हम देखते हैं कि हमने अब जाके अपने थोड़े जीपीयू बनाए हैं। लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जीपीयू क्या होता है। जीपीयू भी एक प्रकार का कंप्यूटिंग सिस्टम है। आपके कंप्यूटर में जब चीज प्रोसेस होती है, जब आप इंफॉर्मेशन डालते हो, तो एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। लेकिन जीपीयू में सैकड़ों हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। सीपीयू में एक बार में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जीपीयू के अंदर एक साथ उन हजारों में जाके पैरेलल समानांतर रूप से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। और अमेरिका के अंदर ग्लोबल पोजीशनिंग। लगभग अभी तक तो आई थिंक 87 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और उससे पहले भी। उसके अलावा जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है जो चल रही है, चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोरिया में, जापान में, ताइवान में। हमने तो अभी क्वांटम फिजिक्स के अंदर आई थिंक 8,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। और अब मोदी जी चाहते हैं कि उनके मुद्दे पर, मोदी जी का मैं बता दूं कि उन्होंने 7 से 10 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर लिया है अपने प्रचार पर पिछले 11 सालों में। और अब वो चाहते हैं कि अपने मुद्दों पर और 8,500, मतलब जब तक खर्चा करेंगे 9-10 हजार करोड़ रुपया खर्चा एक्स्ट्रा करें प्रचार के अलावा, जो कि सिर्फ उनके पॉलिटिकल एजेंडा को आगे लेके जाए, जिसको वो कह रहे हैं कि हम तो क्रिएटर्स को आगे लेके आना चाहते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि टेक्नोलॉजी के रूप से आप देखिए कहाँ 87 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और हमारे यहाँ पे मुश्किल से एक जगह उन्होंने 8,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। तो हम बिल्कुल पिछड़ गए हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बात लोगों को बताना चाहूंगा, जिसे हम कहते हैं आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है क्या चीज, ये लोगों को अभी तक भी समझ में आई है कि नहीं आई? इंफॉर्मेशन, सूचना, टेक्नोलॉजी, तकनीक। अब तक होता ये था कि हम सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करते थे। हमने औजार बनाए, वो एक तकनीक रही। हमने मशीन बनाई, वो दूसरी तकनीक रही। मशीन को स्वचालित किया और उसके लिए हमने ऊर्जा का इस्तेमाल किया, वो एक तकनीक रही। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? मैं अब जरा मशीन किस तरह से काम करेगी, मशीन को कैसे डेवलप करेंगे, इसके हाँ अंदर जी। हम पूरी सूचना एकत्र करके नई प्रकार की मशीनें बनाने जा रहे हैं। मतलब पुराना मशीनी वर्ल्ड, पुराना मैन्युफैक्चरिंग सब ऑब्सोलीट, मतलब पुराना हो जाएगा। और जो नए सिरे से चीजें हो रही हैं, उसके अंदर हमारे पास नया अपना कुछ भी नहीं है। तो हाँ ये जी। बात मैं आपसे सर डिस्कस करना चाहूंगा, और दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूंगा कि क्यों, आखिर क्यों हम लोग कहीं ना कहीं फिर से पिछड़ गए हैं इस वैश्विक दौड़ दौड़ के दौड़ के अंदर।
तो मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो हम वो तलवारें, भारी भरकम तलवारों से लड़ रहे थे, और आज हम उसी पुरानी मशीनरी से काम अपना प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा, मतलब आप, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। एक टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी आई है न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, और एक आ रही है एटॉमिक टेक्नोलॉजी, एक आ रही है मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी। मतलब आपके ब्लड के एक मॉलिक्यूल में भी जाकर उसको बदलने की क्षमता। तो आपको क्या लगता है सर, हम आज किस स्तर पे है और हमारा क्या होगा आगे? ऐसा है जी, जैसे आपने बात की अ, मतलब तलवार की, और दूसरों के पास जो वेपन है, मॉडर्न वेपन्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीयों ने हिस्सा लिया था, वो राजस्थान से थे, राजपूताना से, और मैसूर स्टेट से थे, और एक जगह और थी। उनके पास जो है सिर्फ भाले थे, तीर कमान थे, और तलवारें थी। उन्होंने जर्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उन्होंने हैफा जो शहर था उसको आजाद करवा लिया, जो ऑटोमन एम्पायर के नीचे था 404 साल तक। वो उन्होंने मतलब अपनी तलवारों का और भालों का इस्तेमाल करके ही उनको आजाद करवा लिया। और जर्मन जो सिपाही थे उनके पास तोपखाना था, उनके पास मशीन गन थी, और सारी जो हैवी मशीनरी थी वो थी। तो जो लड़ाई है वो ना केवल हथियारों से लड़ी जाती है, बल्कि लड़ने वालों के जो हौसले होते हैं उनसे भी लड़ी जाती है। हौसला बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। अब आप ये यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, इसमें यूक्रेन के लोगों के पास, सिपाहियों के पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपने हथियार जो थे, न्यूक्लियर हथियार, ये बड़े मूर्खतापूर्ण तरीके से उनको भी दे दिए थे, रूस को दे दिए थे और नष्ट कर दिए थे। आप अपने हथियार अगर नष्ट करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी जनता को बचाना नहीं चाहते, आप अपनी जनता की रक्षा नहीं करना चाहते, देश की रक्षा नहीं करना चाहते। तो अब वही रूस है जो इनको नाखून चने चबा रहा है। अब जो है ना, इस तरह से सोच समझ के उनको करना चाहिए था। जो है ना, अपने हथियारों को देना चाहिए था। हथियारों को देना बहुत बड़ी मूर्खता थी, और ये आ गए क्लिंटन के चक्कर में आ गए कि क्लिंटन ने गारंटी दे दी, और दूसरे देशों ने गारंटी दे दी कि हम आपको कोई वो क्लिंटन ने या खतरा बाइडेन होगा ने? तो हम। सर क्लिंटन या बाइडेन? नहीं, बाइडेन तो अब था ना, जब इन्होंने हथियार दिए उन्नीस सौ अच्छा, उस इक्यानवे समय की में बात उस कर रहे हैं आप? समय। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, उस समय वो जो थी वो उसमें क्लिंटन था, और उसने कहा जी यूएसए आपके साथ खड़ा रहेगा। और अब यूएसए जो है ना, इतनी झाड़ पड़ी है मिस्टर जेलेंस्की को, जो कि फंस गए हैं। गुनाह उन्होंने नहीं किया, गुनाह उनके पूर्वजों ने किया, जो उन्होंने 1991 में सारे हथियार दे दिए। भाई हम अपने हथियारों की पूजा करते हैं, इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि इन्हीं हथियारों से हम अपने दुश्मन को, दुश्मन से बचा सकते हैं अपने आप को। लेकिन उन्होंने अपने हथियारों को दे सर मैं दिया, नष्ट कर दिया। आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बात अब सीधी लड़ाई की नहीं है। बात यह है, और ये बात मेरे शब्द नहीं है, मैं दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा, ये अमेरिका के ही विद्वानों के शब्द है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि अमेरिका ने एटम बम बना लिया था और किसी के पास एटम बम था नहीं, एटम बम की वजह से उसका प्रभुत्व सबने स्वीकारा, इसीलिए उसके डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। और उसके बाद उसने धीरे धीरे बाकी देशों में, जैसे वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और भी कई देशों में अपने पैर पसारे। लेकिन सैन्य रूप से, जैसे आपने कहा, मैं मान सकता हूं कि हम हैं, जज्बे से लड़ते हैं। लेकिन समस्या अब यहाँ पर सिर्फ सीधी युद्ध की नहीं है, यहाँ पर तकनीकी युद्ध हो रहा है। उनकी जो तकनीक है, मैं आपको आपको बताता हूँ कि क्या है। आप
सब दर्शक और आप भी समझिए, हम सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है। हमारे मोबाइल फोन से सारी इंफॉर्मेशन हमारी उनकी कंपनीज में जा रही है, या तो चाइना ट्रांसफर हो रही है या अमेरिका ट्रांसफर हो रही है। हाँ बिल्कुल। मोबाइल फोन हार्डवेयर हमारे पास चाइना का है, उसमें कई सारी ऐप चाइना की है, और उसमें कई हाँ, सारी ऐप अमेरिका की है। हमारे जितने भी सर्च इंजन है, सर्च इंजन के द्वारा, हमारे हमारी वॉइस कॉल के द्वारा, और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, मैं देखिए बहुत अध्ययन करके ये इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ आपके लिए। आपने कोई फाइल अपनी डिलीट करी, गूगल में कोई भी फाइल डिलीट नहीं होती। गूगल कुछ डिलीट नहीं करता, ये गूगल की पॉलिसी है। क्यों? हम्म, क्योंकि मान लीजिए उसने आपकी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू करी आज, और 10 साल से आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो उसको जो अपने नए प्रोडक्ट्स आपके लिए स्पेशल बनाने हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा आपकी जासूसी करनी है, हम्म, वो अगर पहले की फाइलें डिलीट बेशक आपने कर दी, अगर वो डिलीट कर देगा तो वो डाटा को कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा, उसके साथ मिला नहीं पाएगा। मान लीजिए दस हम्म, साल बाद आपने कुछ, जो भी आपकी सोच बनती है, और उसको हम्म, आप नहीं, आपके जैसे हम्म, और भी लोगों को करना है। हम्म, हमारे यहाँ पर जितने भी सरकारी ऑफिस है, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट माने एक अमेरिकी कंपनी का प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। MS वर्ड पे सब काम करते हैं, गूगल डॉक्स पे काम करते हैं, सब पावर पॉइंट, कई जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं सरकारी एजेंसियां, वो सॉफ्टवेयर हम्म, बनाने वाली कंपनियां भी अमेरिका की है। हम्म, हम सब व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप कहता है कि भैया हम आपकी नहीं लेते जानकारी, लेकिन वो सारी जानकारी अगर नहीं लेता तो फिर हमें पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट्स कैसे आ जाती है। मैंने जाके अमेजोन पे कोई सामान खरीदा, अब व्हाट्सएप पे भी एडवर्टीजमेंट्स आ रही है। मैं आपको और सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब आप लाइक या डिसलाइक करते हैं, वो भी एक डाटा के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अलग एक और नाम है, प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ नाम है, हमको ध्यान नहीं आ रहा। वो सब जाके वो कंप्यूटर्स की आर्ट इंटेलिजेंसी में सब जा रहा है। हम्म, अब हम देख रहे हैं कि हम हमारे यहाँ पर एलन मस्क की कंपनी के लिए हमारे दो जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो कैसे जाके उसके घुटनों के बल जाके उसके पैर पड़ रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है कि हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी होने वाली है? अगर वो ऐसे जाके एलन मस्क से हाथ भी नहीं मिलाते तो वो वैसे कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। अभी मैंने देखा कि बिल गेट्स जा रहे हैं, बिल गेट्स तो बहुत ध्यान दे रहे हैं इंडिया के ऊपर। हम्म, ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसे कह रहे हैं, वो जो आ रही है, वो ग्रीन है ही नहीं, हम्म, लेकिन वो आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पैसा लिया है एलन मस्क से, $270 मिलियन, हम्म, लगभग 3,000 करोड़ रुपया लिया है। तो उसने तो हाँ अपनी जी। कंपनी को आगे करना है। हम्म, मैं जो बोल रहा हूँ ना यहाँ पर, हम जो बोल रहे हैं, ये सारी डाटा गूगल के पास जा रहा है। हाँ बिल्कुल जाता है, उसमें कोई शक नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पेपर सेट किया अपने कॉलेज में, और वो मैंने कंप्यूटर से किया, और कंप्यूटर से करके फिर मैंने डिलीट कर दिया। अगले दिन मैं गया कोई जो क्वेश्चन पेपर बच्चों को बांटने के लिए, तो एक बच्चे ने कहा सर आपका पेपर जो है ना वो कंप्यूटर लैब में पड़ा हुआ है। और मैं वहां गया, देखा मैंने वाकई एक क्वेश्चन पेपर छपा हुआ जो था वो पड़ा हुआ है वहां पर। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा मैंने तो इसको डिलीट किया था, तो ये फिर कैसे छपा? किसी ने शरारत किया है, उसको छाप के जो है ना वहां छोड़ गया है। तो मैंने उसी वक्त उस क्वेश्चन पेपर को रद्द किया, और नया क्वेश्चन पेपर मैंने टाइपराइटर के ऊपर खुद टाइप किया और उसकी फोटो कॉपी कराई और उसको मैंने बांटा। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर को बांटा तो बच्चों ने कहा कि सर ये तो क्वेश्चन पेपर नहीं था। मैंने कहा आपको कैसे पता नहीं था? वो उन्होंने कहा कि हमें जो क्वेश्चन पेपर मिला था वो तो दूसरा था। मैंने कहा भाई वो लीक हो गया था इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया उसको। तो मतलब वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो डिलीट करते हैं वो डिलीट होता नहीं है, कुछ ना कुछ पड़ा रहता है उसमें। तो सब मेरा प्रश्न ये है कि 5 सालों के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, जो अभी ये जो चाइना ने लॉन्च किया है ना इस साल, ये उनका टारगेट था कि वो इस साल करेंगे, इस साल उन्होंने लॉन्च कर दिया है। 5 सालों के अंदर हमारी सारी मशीनें, हमारी सारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज ऑब्सोलीट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। हाँ। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे?
चीन और अमेरिका के उसके साथ। लिए तो ऐसा है कि हमें खुद ही बनानी चाहिए इंडिया में। जैसे कि अब जैसे हथियार हैं, अब पर यूक्रेन मैं में कह जो रहा हूँ, हथियार आप कह रहे इस्तेमाल। हैं बनानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ वो इतने डेवलप हो चुके हैं कि 5 सालों में पूरी दुनिया बदल गई है, तो आपको लग रहा है हम बना पाएंगे? क्योंकि उनका जो रिसर्च एंड नहीं, डेवलपमेंट है, 5 साल आप तो देखिए काफी लंबा कंप्यूटर कब समय आने शुरू होता हुए। है। कंप्यूटर्स कब आने शुरू हुए? ऐसा है कि 5 साल में तो बनाई से शुरुआत तो कर ही सकते हैं, कुछ तो उनको टक्कर दे ही सकते हैं। हम एकदम मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए वो भी ठीक नहीं है। लेकिन भारत में जो है ना, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जो आदमी करना चाहता है वो कर नहीं पाता। आपको लगता मैं है आपको हमारी जो बताऊं, हमारे पॉलिटिकल लॉबी है, उनकी विल है, उनका एजेंडा होगा ये? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? चाहे देखो अब कोई तक भी तो हो किया नहीं, लेकिन पार्टी। अब तक तो किया नहीं कुछ। नहीं, पार्टी कोई भी हो तो लोग, ये लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये तो उनको करना चाहिए। उनको जो है ना नहीं सर, यहाँ पर मैं हथियार आपको ऐसे बनाने। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये काम खाली एंटरप्रेन्योर्स के भरोसे नहीं होता। क्योंकि गूगल में भी अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी काफी फाइनेंशियल हेल्प करी है। टेक कंपनीज को लीगली काफी सहूलियतें दी गई है। तो गवर्नमेंट का पूरा हाथ होता है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। गूगल हाँ जी। हमारे यहाँ पर आकर सारी सड़कों के हर गली मोहल्ले का जो जांच रहा है, तो उस पर हाँ, ऑटोमेटेड व्हीकल आएंगे, अपने आप चलने बिल्कुल। वाली गाड़ियां आएंगी। तो जितने भी लोग ड्राइविंग का काम कर रहे हैं आज, सब घर पे बैठो। ड्रोन्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं रोकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहेगी लाओ जी, हमें तो बस टैक्स से मतलब है, टैक्स दे दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों को, लोग इतनी जल्दी जो है ना अपनी गाड़ियों को छोड़ेंगे नहीं, इतनी जल्दी सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां आएंगी नहीं। उसका कारण ये है कि वो एक तो बहुत महंगी है। अब जैसे टेस्ला की है, कई करोड़ की है गाड़ी है, कौन खरीदेगा उसको? मतलब उसको खरीदने का और उसको चलाने के लिए लंबी चौड़ी सड़कें चाहिए, जो कि भारत में नहीं है। भारत में दिल्ली शहर में जो है छोटी गाड़ी बहुत सक्सेसफुल है। तो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं ये फिजूल है, इनको इनको खरीदना ही नहीं दिल्ली चाहिए। में आपने बात करी, आप देखिए दिल्ली में पिछले कुछ सालों में सड़कों पे छोटी गाड़ियों की तो मात्रा कम हो गई है, सब बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, बड़ी कारें आ गई हैं। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि छोटी गाड़ी जो है ना, बच्चे जो है वो अपनी शान समझते हैं बड़ी गाड़ी में चलने की, बात ये है। तो लेकिन वो बहुत मुश्किल है उस गाड़ी को चलाना सड़क के ऊपर। सर टेक्नोलॉजी, बात यह है कि हम सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में क्यों जा रहे हैं? हमारा सारा काम का डाटा जा रहा है, हमारी अपनी जो सोवर्निटी, हमारी जो अपनी स्वायत्ता होती है, हम्म। इसके लिए हमने आजादी पाई, वो स्वायत्ता तो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही जब आप अपनी पूरी सूचना दे रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अपनी जो स्वायत्तता है वो तो मतलब अपना सारा पर्सनल डाटा उनके पास चला जा रहा है। जब शुरू शुरू में डाटा कंपनी आई थी तो वो कहते थे कि हम आपका डाटा भेज दें। मैंने कहा कौन सा डाटा? कहता है यही आपका नाम और आपका जो है ना ईमेल नंबर और फोन नंबर और ये वो। तो मैंने कहा वो क्या करेंगे? तो वो उन्होंने कहा कि वो अब उसका इस्तेमाल करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि वो क्यों हमारा डाटा बाहर भेजना चाहते थे। वो इसलिए भेजना चाहते थे ताकि वो पर्सनलाइज्ड जो है एडवर्टाइजमेंट कर सके। और ये मतलब आजकल कोई भी चीज जो है वो सीक्रेट नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस का हो या और किसी ऑफिस का हो। आपको लगता है कि अब हम लोग अमेरिका का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं? ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं लगता। अमेरिका जो है ये ट्रम्प के बाद जो है ना वो, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ट्रम्प ने जो किया है ये ठीक नहीं किया, और अमेरिका के ऊपर विश्वास जो है लोगों का कम हो जाएगा। लेकिन उनकी पूरी टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हम उस पर डिपेंड नहीं हो जाएंगे? टेक्नोलॉजी तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में एप्स बनी थी, तो उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
आप देखिए इंडिया में तो सैटेलाइट बने हैं, लेकिन जो जितने सैटेलाइट स्टारलिंक के पास है, एलन मस्क के पास है, हमारे पास नहीं है ना, तभी तो उनके पास जा रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना हमारे पास। हाँ, तो वो लानी चाहिए टेक्नोलॉजी। अब मैं टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, मैं तो केवल लिटरेचर का हूँ। तो जो उसमें है वो मैंने किया भी है और करने की इच्छा भी है। और आप ये बताइए, और मैं सब दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भविष्य के अंदर अगले 5 से 10 सालों में क्या होगा, कि जब हर चीज के लिए एक उपकरण आएगा, और वो उपकरण, वो गैजेट अपने आप चलेगा, और जब वो इंसानों को हटाता जाएगा। और आज हम देख रहे हैं जो एक समय लार्ज असेंबली मैन्युफैक्चरिंग, और जिसमें सबसे प्रमुख जो उदाहरण था, और जिसमें जो सबसे प्रमुख रोजगार देने वाली चीजें थी, भारत में भी, अमेरिका में भी, दुनिया के कई देशों में, वो थी कार की मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज असेंबली। उसके द्वारा ही यूनियन का अस्तित्व आया। कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग थी। आज सब रोबोटिक्स से हो रहा है, सब रोबोट बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। डीसीएम जो है बहुत बड़ी क्लॉथ मिल थी, करोल बाग में, मतलब करोल बाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी। वहां पर हजारों मजदूर जो है मैंने खुद देखे हैं करोल बाग से जाते हुए, और उधर से पैदल जाते थे और शाम को आते थे। और वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी जगह उनको मिली हुई थी। अब वहां उस जगह के ऊपर जो है ना उन्होंने फ्लैट्स बना दिए हैं, और रिहायशी फ्लैट्स है, और थोड़ी सी जगह पे उनकी कंपनी है। तो इस तरह से अब वो जो जो है मजदूर अब वहां जाते नहीं, उन्होंने सब मशीनीकरण कर दिया। ऑटोमेटिक मशीनें, ऑटोमेटिक जो है ना वो सूत काटती हैं, फिर उनको कपड़े में तब्दील करती हैं। तो इस तरह से वहां से अब काफी मजदूर हट गए हैं। और उसी तरह से कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनमें भी मशीनीकरण हो गया है। तो इस तरह से ये है तो सही, मतलब काफी आपने कम। थोड़े दिनों पहले एक उदाहरण दिया था कि आप एक मीटिंग में गए थे, टाइम्स ग्रुप, जिसका इंडिया टुडे है, नवभारत टाइम्स है। आपने हाँ यूट्यूब जी। पर, दर्शकों ने देखा कि उन लोगों ने अपना एक स्पेशल एआई चैनल यूट्यूब पे लॉन्च किया है, जिसमें हाँ, लॉन्च किया है। एआई एंकर है। हाँ तो मैं कह हाँ रहा हूँ कि है। आज दिल्ली, यूपी जैसी जगहों पर, दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर जिसे हम बोलते हैं, वहां पर हाँ आठ जी। आठ हजार 10-10 हजार रुपए की सैलरी, एक इंजीनियर को 12 हजार की सैलरी में शुरुआत हो रही है। 8-8 हजार की सैलरी मिल रही है। जब ये सारा काम ऑटोमेशन या रोबोट से हो जाएगा, तो वो 8 हजार भी मिलने बंद हो नहीं, जाएंगे। तो इंसान की क्या वैल्यू रहेगी? हाँ वही बात है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारा काम ऑटोमेशन से नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कम से कम जो है ना ऑटोमेशन के पक्ष में हूँ जितना, क्योंकि लोगों की जो रोजी रोटी है वो सबसे पहले है। सर, उसको ध्यान में रखते हुए। जो लोग आईआईटी वगैरह से इंजीनियरिंग करके गए हैं, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे अमेरिका की कंपनियों में, सिलिकॉन वैली में कंपनीज में पार्टनर हैं, और उनके माँ बाप यहाँ पर हाई लेवल पे बैठे हैं, या उनके एक लॉबिस्ट है, आपको लगता है कि वो रोक पाएंगे यहाँ का तकनीकी बदलाव? नहीं, गवर्नमेंट यहाँ रोक पर पाएगी जब क्या? तक नहीं, ऐसा है कि रोकने के लिए तो सरकार काम नहीं करती, लेकिन सरकार तो प्रोत्साहन देती है भी आप जो काम करना चाहते हैं उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हेल्प इसलिए नहीं आती क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। एक मैंने एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर करवाई थी, और रजिस्टर करवाने के लिए जब मैं उस ऑफिस में गया, रजिस्ट्रार के ऑफिस कश्मीरी गेट में, तो वहां मुझसे रिश्वत मांगी गई है जी, और मैंने दी नहीं। उसके बाद डीडीए के ऑफिस में गया जमीन लेने के लिए, स्कूल की बनाने की इच्छा थी। तो जो क्लर्क था उसने कहा जी कि आप 10 लाख रुपए देते हो और साथ में एप्लीकेशन दे दो, आपको 6 महीने में अलॉट हो जाएगी जमीन। मैंने कहा मैं 10 लाख रुपए ऐसे कैसे दूं? तो उसके बाद फिर मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है ना बहुत कम, बहुत ही हतोत्साहित हो गया। मैंने बहुत कोशिश की है लेने की जमीन, लेकिन हो नहीं पाया, कहीं से भी हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतनी रिश्वत दे दूं और फिर स्कूल भी बनाऊं। नहीं सर, आप जो और बात कह रहे हैं ना, ये बात, इस बात की एक और बात थी, और
उसमें ये कहा जाता था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा होता है। आप देखिए लाखों करोड़ रुपया जो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, प्राइवेट बैंक डूब रहे हैं, क्यों? करप्शन की वजह से। बिल्कुल। तो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट में भी बैंक करप्शन इसलिए। रही, हमने प्राइवेटाइजेशन किया, वहां पर भी हमें नुकसान हुआ। आप जो बात कह रहे हैं मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा रिश्वत लेते हैं, वो एक ह्यूमन फैक्टर है। पर अब आप एक बात बताइए, यहाँ तो आप रिश्वत दे के चलिए अपना काम करवा लेंगे, लेकिन अगर यही चीज पूरी मैकेनिकल हो गई तो आप करवा पाएंगे क्या? आज आप एक पुलिस ऑफिसर को थोड़ी रिश्वत देकर अपना छोटा मोटा ट्रैफिक लाइट सिग्नल टूट गया, छूट जाते हो। वहीं पर अगर एक रॉबोट खड़ा होगा जिसमें कोडिंग होगी कि भैया छूटना ही नहीं है, और भागे तो तू उसके पैर पे गोली मार दी, उसका पूरा एकदम निशाना होगा, वो ढक करके आगे गोली मार देगा। ओ, हो सकता है कि ऐसे रोबोट जो है सड़कों पे भी खड़े हुए मिल जाए, तो लेकिन आप मेरा ख्याल है कि अभी मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, और जिसका विषय मैं चाहता हूँ अ, कि जो पोर्टर बन गए हैं सब लोग, माली क्या कहते हैं, कूली बन गए हैं, ये जितने भी कूली लोग बने हैं, मतलब पोर्टर जो बने हैं, जो सामान को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, असल में व्यवस्था चल नहीं रही है। ये लोगों की दुकान थी, किसी के छोटे रेस्टोरेंट थे, किसी का कोई बिजनेस था, सब खत्म हो गए, तबाह हो गए। और इसके अंदर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है कि जो ऑनलाइन कंपनीज है वो लोगों को, ग्राहकों को लुभाते हैं, सस्ता देंगे, ऑफर है, ये है वो है, हालांकि बेवकूफ बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा है जी कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, मैं तो उनसे सामान मंगवाता नहीं, लेकिन जब भी कभी गलती से मंगवा लिया, जो मंगवाया वो तो आया नहीं और घटिया सामान आया और पैसे पूरे चले गए पहले ही, तो मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि दुकान के ऊपर जाके देख के सामान और उसको जांच पड़ताल करके तब लेना चाहिए, तो एक दो दुकानें पूछ के। आप मेरा तो सोचिए सर, वही तरीका है। टेक्नोलॉजी के अंदर आज मान लीजिए एक कंपनी है, लैक में एक कंपनी है, मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी है किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेज डेवलप हो रही है कि हर साल आपको एक नई कंपनी अपने नए रूप में आएगी और नए प्रोडक्ट्स देती जाएगी। हम देख रहे हैं कि टाटा ने अपना एक सस्ते कपड़ों का एक ब्रांड शुरू किया है, वो यही है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से कर रहे हैं। और इसके हम्म। अंदर जब पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ ओवर कंज्यूमरिज्म, नई नई चीजें, मशीनें तो मशीनें हैं, फटाफट बनाएंगी। लेकिन मेरा ये कहना हाँ है वो कि तो है। इससे हम कहाँ रहेंगे? हमारा जो देश है, हमारा जो देश है हाँ। उसका जो इंसान है, जो खेती से जुड़ा रहा है, हमारे जो पारंपरिक काम है, ये तो पूरे खत्म हो रहे हैं। तो करेंगे क्या इंसान? नहीं, खत्म तो ऐसे ऐसा है कि आदमी को भूख तो लगती है, और खेतों में जो पैदावार होती है वो और तो वो 5 किलो चाहिए जो ही। राशन है, वो कहीं ये शुरुआत तो नहीं है इस चीज की। मोदी जी को पता अजी है, नहीं, बीजेपी को नहीं, पता नहीं, है नहीं। कि ये समय आने वाला है, इसलिए 5 किलो राशन से अभी शुरू करो, ताकि आगे इनकी मानसिकता बना दो राशन की। नहीं, देखिए मैं आपको 5 किलो बताता जो हूँ, है मोदी सारे थोड़ी जी लेते हैं। एआई के बारे में बहुत पहले से बोल रहे हैं। मोदी जी अपने पहले कार्यकाल में जाके फेसबुक वगैरह से के मालिकों से मिले, उनको सब पता है क्या हो रहा है। वो अमेरिका में ट्रेनिंग कर चुके हैं पहले, अपने मुख्यमंत्री बनने से पहले वो मॉरिशस की यात्रा, मतलब ये कि वो इंटरनेशनली कम्युनिटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट से उन्होंने पूरी तरह से, उनका जो पहला चुनाव था उसमें इतनी मल्टीपल स्क्रीन्स लगाना और पूरा इतना टेक्निकल कि वो पूरी टीम ही अमेरिका की थी। शायद लोगों को नहीं पता, पूरी अमेरिका की टीम थी। तो उन्हें तो सब पता है, फ्यूचर का उनको पता है। ऐसे सुना बिल गेट जा रहा है, नहीं हार्वर्ड ऐसे। में जा रहा है, एलन मस्क से मुलाकात हो रही है, ट्रम्प से मुलाकात हो रही है। तो नहीं, ये ट्रम्प शुरुआत जो तो नहीं है है पांच सिर्फ किलो और राशन 4 साल की भविष्य बात है। की। ट्रम्प केवल 4 साल की बात है, और 4 साल के बाद ये नजर नहीं आएगा। वैसे भी नजर नहीं आएगा 2 साल, मतलब 2 बार ये बनते हैं उसके बाद तो। और ये मस्क ये मतलब कोई परमानेंट फीचर नहीं है इस समाज के, इस दुनिया के। ठीक है, उसने कंपनियां बनाई हैं और वो सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन जब तक वो देश के भविष्य
मतलब भारत के भविष्य को, भारत का जो संविधान है वो एक मतलब भारत एक जो है उसको कहते हैं कि संप्रभुत्व। अ, हाँ, संप्रभुत्व, और उसके अलावा इसको इंग्लिश में कहते हैं वो सोवरन। वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट है, इसलिए हमने इस बात को ध्यान में रखना है। अगर वेलफेयर जनता की करेंगे, चाहे वो 5 किलो दे के करें या मकान दे के करें या टॉयलेट दे के करें, तो ये करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी सरकार टिक नहीं सकती। मैं ये विश्वास करता हूँ। प्रो पीपल होना चाहिए लोगों को, सरकार को, कोई भी सरकार हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इनको पता है कि भविष्य क्या है? नहीं, मतलब ये एआई जो है, वो मुझे भी जाते हैं एक अमेरिका, ऑफर आई जाते थी। हैं आगे एकदम से क्यों कह देते हैं कि भैया सफाई। अभी सारा पता लग रहा है कि सफाई अभियान, टॉयलेट वगैरह सब अमेरिका के इशारों पे हो रहा है। यहाँ तक कि नोटबंदी भी जो हुई है वो उससे पहले भी उन्होंने मीटिंग करी है, तो उनको सब पता है। सब ये करवा रहे हैं। हाँ, हो सकता है उनको पता हो, अमेरिका वालों को। क्योंकि जिस दिन नोटबंदी हुई थी उस दिन मैं एक टिकट लेने गया था रेलवे की, और टिकट जैसे ही मैंने ली, उसने मुझे कहा कि आप नोटों के जो है ना नंबर भी लिख दो। मैंने कहा नंबर तो लिखना पहले ही शुरू है, तो मुझे शक हो गया थोड़ा सा। तो मैंने लिख दिए नंबर। तो फिर उसके बाद वो टिकट मैंने कैंसिल करवाई, क्योंकि जाना हुआ नहीं। तो मैं कैंसिल करवाने गया तो उन्होंने कहा जी कि आपने कैश दिया था या कैसे दिया था। मैंने कहा जी मैंने कैश दिया था। तो फिर जब मैं लेने गया पैसे, तो उसने मुझे कई सवाल पूछे। वैसे पहले सवाल नहीं पूछते थे। अब हो सकता है कि अगर उन कर्मचारियों को पता था जो रेलवे के थे कि नोटबंदी होने वाली है, इसीलिए वो जो है कई लोगों को वो पूछताछ कर रहे थे उनसे। तो मुझसे भी हुई, तो हो सकता है उनको भी पता हो, यूएस वालों को। वो तो एग्रीमेंट करके आए हैं कुछ महीने पहले कि हम डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देंगे। और डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने से कोई इतना फर्क पड़ा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क। आम लोग जो है वो कैश ही इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद कैश निकालता हूँ एटीएम से, और मैं वो ही करता हूँ। और डिजिटल जो है उसमें बहुत धोखा भी हो जाता है। जब ये कार्ड चले थे, तो एक बैंक है इंडसइंड बैंक, उन्होंने मुझे कार्ड पकड़ा दिया, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। मैंने कहा जी मुझे चाहिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप इस्तेमाल करना। मैंने कहा जी आप मुझे अपना कार्ड दीजिए, मैं आपके सामने शॉपिंग करके दिखाता हूँ 1 लाख की। आप मुझे अपना पिन भी मत बताइए, मैं आपके सामने शॉपिंग करूंगा। और अब वही कार्ड जो है इतने उनसे फ्रॉड होते हैं। मैंने अभी पेट्रोल लिया अपनी गाड़ी में, पूसा रोड से एक पेट्रोल पंप है। तो उसने मेरे कार्ड को एक बार स्वाइप किया और मुझे पेट्रोल दे दिया। फिर दूसरी बार उसने फिर स्वाइप किया और मुझे पेट्रोल नहीं दिया। मैसेज मुझे आ गया, मैंने उसको कहा भी देखो ये 2 बार मैसेज आया। नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसी गलती से आ गया होगा, बहुत आते हैं। तो मैं रजिंद्रा प्लेस में मैं अपना मेरा बैंक है वहां गया, मैं पासबुक को मैंने अपडेट करवाया। मैंने कहा देखो 2 बार मेरा पैसा कटा है। कहता है जी अब ये पैसा कट गया, अब तो बैंक ही आपको दे सकता है, हम तो दे नहीं सकते क्योंकि बैंक के पास गया है पैसा। तो मैंने कई चक्कर लगाए, अपने बैंक में मैंने एप्लीकेशन दी, तो उसने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। कहता है जी पेट्रोल पंप ने पैसे लिए हैं और पेट्रोल पंप भी देगा। तो उन्होंने कहा कि आप आरबीआई कहता है कि ऊपर कंप्लेंट कर दो। तो आरबीआई कहता है कि ऊपर मैंने एक कंप्लेंट की, ऐप है वो। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं की। आज तक जो है मुझे मुझे ना पैसे मिले हैं ना दूसरी बार पेट्रोल मिला। मतलब ये फ्रॉड तो कार्ड से भी होते हैं आप ये बहुत। देखिए कि जब से ऑनलाइन कंप्लेंट का सिस्टम आया है, आपका एक जो कांटेक्ट बनता था, मान लीजिए जिस भी एजेंसी, आप पुलिस में जा रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में जा रहे हैं, वहां पे आप रिटर्न में कंप्लेंट देते थे, जाते थे किसी से मिलते थे, कंप्लेंट पे कोई ऑनलाइन दे देते हैं और एक ऑनलाइन जवाब आ जाता है, कोई कॉन्टेक्ट ही खत्म हो गया।
हाँ क्या ये बिल्कुल। डेमोक्रेसी कहलाएगी या ये टेक्नोक्रेसी है? ये कुछ भी नहीं है, ये हेरा फेरी है। मैंने एक बस, जो है ना, बस रुकती नहीं थी स्टैंड के ऊपर, तो मैंने उसकी नंबर मैंने नोट कर लिया। मैं कंप्लेंट करने गया मद्रास होटल के स्टॉप के ऊपर, शिवाजी स्टेडियम। तो वो कहते हैं जी आजकल तो ऑनलाइन होती है कंप्लेंट, ये नंबर है, ये है, इसके ऊपर कर दो कंप्लेंट। तो मैंने और कर दिल्ली दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, दिल्ली कुछ जल नहीं। बोर्ड के अंदर इतनी कंप्लेंटें भेजी, इतनी कंप्लेंटें भेजी, इतने अमाउंट के बिल आ रहे हैं बिना पानी इस्तेमाल किए, कोई हाँ जवाब ही नहीं है। अगर मेरे को बिल्कुल। लगता है डायरेक्ट बिल चला गया, ऐसा नहीं है खाली कंप्लेंट करी, डायरेक्ट किया, डायरेक्ट कहते हैं नहीं कंप्लेंट ही करो, सुन के राजी नहीं है। तो पूरा हाँ सिस्टम नहीं कोई। ही, डेमोक्रेसी तो इंसानों के बीच की है, इंसानों का कांटेक्ट ही खत्म हो रहा है हाँ खत्म एक हो रहा है, तरफ। बिल्कुल सही बात। और शक्ति किसके पास जा रही है सारी? अमेरिका, चीन, विदेशी कंपनियों के पास जा रही है, सारे सॉफ्टवेयर वो बिल्कुल। कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ जी। हमारे पास क्या है आगे भविष्य में? खैर, मैं सर ये कुछ नहीं। कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत ठीक धन्यवाद, है। दर्शकों का भी। और धन्यवाद। हमारी वेबसाइट एनएसपी मार्ट पर जरूर जाइए। सर के द्वारा, ए एल रावल जी, अमृतलाल रावल जी द्वारा लिखी गई किताबें। मैंने भी एक अर्थव्यवस्था पर किताब लिखी है, श्रम का विभाजन और निर्माण, और एक और पुस्तक मैंने लिख ली है, वो भी एक दो महीने में आप तक लेकर आऊंगा। पर मेन बात यह है कि आप पुस्तकें पढ़िए और एजुकेट करिए अपने आप को। nspmart.com पर बिल्कुल। जाके आप ले सकते हैं। मेरा फोन नंबर भी, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, 8527533051, 8851188170। धन्यवाद सर आपका, कार्यक्रम में आने के धन्यवाद। लिए। दर्शकों के लिए भी, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को धन्यवाद। देखने के लिए।